नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है लोक नृत्य। हमारे देश में कई तरह के लोक नृत्य प्रचलित हैं जो कि बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम हैं। इन्हीं लोक नृत्यों से ही शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई थी और शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई थी, और लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत की भी उत्पत्ति हुई थी। तो लोक नृत्य का संबंध और लोक संगीत का संबंध बहुत ही गहरा है। इसी तरह से शास्त्रीय संगीत का भी संबंध और शास्त्रीय नृत्य का संबंध भी बहुत ही गहरा है। ये सारे विषय एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के सहायक हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। नृत्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्रेष्ठ नृत्य हमें श्रेष्ठतम और महान बनाता है। हमारे इस देश में जितनी भी तरह के लोक नृत्य हैं, वो सारे लोक नृत्य श्रेष्ठता और महानता पे ही आधारित हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये कविता लिखी थी। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अभी ये कविता प्रकाशित नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद ये कविता प्रकाशित हो जाएगी और प्रकाशित होने से पूर्व ही ये इंटरनेट पे आ रही है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मैंने टीवी पर असमी तर्क निपुण लोक नृत्य देखा। इस अभिनय सम्राट नृत्य को देखकर मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ। इस भाषा प्रेमी नृत्य में कुछ युवा महिलाएं सुसंस्कृत, सुंदर और गजल सम्राट वस्त्र पहनकर नाच रही थी। कभी वो अपने हाथों को बड़े ही कलात्मक और चिंतक तरीके से अपनी कमर पर रख रही थी, तो कभी अपनी गर्दन मननशील तरीके से टेढ़ी कर रही थी, तो कभी वृत्ताकार समूह बनाकर स्वर सम्राट नृत्य कर रही थी, तो कभी वृत्ताकार समूह से बाहर आकर एक सरल रेखा में खड़ी होकर गीतों के जादूगर की तरह नृत्य कर रही थी, तो कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में खड़ी होकर जीवन के जादूगर की तरह नृत्य कर रही थी। उनके आसपास कुछ युवा पुरुष गीत सम्राट वस्त्र पहनकर भजन सम्राट बांसुरी की तरह एक नृत्य सम्राट लोकवाद्य बजा रहे थे। उस आदर्शवादी लोकवाद्य से फुटबॉल प्रेमी संगीत निकल रहा था। अन्य युवा पुरुष असमिया भाषा में कानून निर्माता गीत गा रहे थे। गीत गहनता की, स्पष्टवादिता की, सरलता की तरह लग रहे थे। कुछ अन्य युवा पुरुष विज्ञान सम्राट ढोलक भी बजा रहे थे। ढोलक की छत्तीसगढ़ी गायिका आवाज़ स्वच्छता की भाषा के समर्पण की तरह लग रही थी। युवा महिलाएं संगीत सम्राट नृत्य करते हुए जब घूम रही थी, तो वह वंदना के आत्मसमर्पण की समरसता की तरह लग रही थी। युवा महिलाएं स्वच्छता प्रेमी नृत्य करते हुए जब घूम रही थी और अपने हाथों को आकाश में फैला रही थी, तो आकाश से रोचकता की, विनम्रता की पूर्णता बारिश की तरह बरस रही थी। इस सितार के जादूगर नृत्य के बाद मैंने कश्मीरी संगीत का जादूगर लोक नृत्य देखा। इस कला के जादूगर नृत्य का अपना अलग ही मजा था। इस चित्रकला के जादूगर नृत्य में कमल की धनी
वाद्य यंत्र बज रहे थे। उन्हें कौन बजा रहा था ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन वाद्य यंत्रों का शहनाई प्रेमी संगीत नृत्य के जादूगर की तरह लग रहा था। युवा महिलाएं एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर सजीवता की, सत्यता की, विचारशीलता की तरह नृत्य कर रही थी। युवा महिलाओं ने कल्याण प्रेमी वस्त्र पहने हुए थे। युवा महिलाओं की मुस्कान सुकुमारता की, कला के प्रेम की तरह लग रही थी। युवा महिलाओं ने सर पर चुन्नी नहीं ओढ़ी हुई थी, इसलिए उनके बाल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके बाल श्रद्धा की, एकाग्रता की, कोमलता की तरह लग रहे थे। युवा महिलाएं कभी अपना एक पैर आगे बढ़ाती थी तो कभी एक पैर पीछे कर लेती थी। इस तरह उनके नृत्य में अलंकारिकता की, सदाशयता की, शिष्टता दिखाई दे रही थी। नृत्य करते हुए युवा महिलाएं कभी झुक जाती थी। इससे उनकी निर्देशन सम्राट सुंदरता और बढ़ जाती थी। इस तरह इस संस्कृति प्रेमी नृत्य का कार्यक्रम बहुत अल्प समय में ही बंद हो गया और मैं इसका पूर्ण आनंद नहीं ले सका। इस रंग सम्राट लोक नृत्य को देखकर मैं सोचने लगा कि हमारे देश में कितने सुंदर बांसुरी के जादूगर लोक नृत्य हैं। अगर उन सभी परम संगीत के जादूगर लोक नृत्यों को देखा जाए तो स्पष्टता के संगीत की सौम्यता को हम देख सकते हैं। आज हमारी ज़्यादातर फिल्मों में बेहद घटिया नृत्य दिखाया जा रहा है। इन्हें नृत्य कहना भी नृत्य का अपमान है। इन नृत्यों को देखने वाले परम जानवर बन जाते हैं। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। मेरी कविता को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।